हेलो, गुड मॉर्निंग। ऑप्टिकल फाइबर में कुछ अटेन्यूएशन भी होता है, दैट इज द आउटपुट पावर रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड इज लेस देन द इनपुट पावर फेड एट द लॉन्चिंग एंड। और लॉन्चिंग एंड पे जो इनपुट पावर फीड किया जाता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, रिसीविंग एंड पे जो आउटपुट पावर रिसीव होता है उसकी वैल्यू कम होती है। इसका मतलब ऑप्टिकल फाइबर में कुछ न कुछ अटेन्यूएशन होता है। हालांकि पहले तार से हम कंडक्टिंग वायर का हम प्रयोग करते थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कनेक्ट करने के लिए, पावर को भेजने के लिए। उसमें बहुत सारे लॉसेज होते थे। उसके तुलना में द लॉसेज एसोसिएटेड विद ऑप्टिकल फाइबर इज वेरी लेस। इवन देन देयर आर सम लॉसेज which are associated with the optical fiber, and the value at the output end, the output power at the receiving end, is found to be less than the input power which had been given at the launching end. इस अटेन्यूएशन को कैसे नापते हैं, कितनी इसकी वैल्यू कब प्राप्त होती है, किन परिस्थितियों में, इसको जानने के पहले मैं फिर एक बार आपको, ताकि आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, मैं अब तक जो आप कुछ पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताना आपको चाहूँगा। पहले फिजिकल पैरामीटर से परिचित हुए जो आवश्यक है ऑप्टिकल फाइबर के वर्किंग के लिए, दैट इज़ द क्रिटिकल एंगल। थीटा सी से लिखते हैं, और साइन थीटा सी के लिए एक्सप्रेशन जो आया है, हम किसी इसके संदर्भ में कागज़ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको अब तक याद हो चुकी होंगी। तो साइन थीटा सी की वैल्यू n2/n1 के बराबर आती है। n2 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग एंड n1 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर। यह रिलेशन हमें क्रिटिकल एंगल के बारे में बताता है। इसके बाद से दूसरा पैरामीटर जो हमें ज्ञात हुआ, दैट इज़ द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एट द लॉन्चिंग एंड। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस को हम थीटा ए से लिखते हैं, और उसके लिए जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डेवलप किया है फिर वो आपको याद होगा। साइन थीटा सी इट इज इक्वल टू साइन थीटा ए, थीटा सी इज़ द क्रिटिकल एंगल, साइन थीटा ए, थीटा इज़ द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। फिर n1 और n2 की वैल्यू यदि पता हो तो इस संबंध की सहायता से स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर की सहायता से एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस साइन थीटा ए या थीटा ए की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। जब हमने पढ़ा था तो दो और फिजिकल फैक्ट्स के बारे में जाना था। एक्सेप्टेंस कोण, कि यदि ऑप्टिकल सिग्नल एक्सेप्टेंस कोण के अंदर रहते हुए इंसिडेंट होती है लॉन्चिंग एंड पर तो प्रोपेगेट कर जाएगी, और यदि इस एक्सेप्टेंस कोण के बाहर से इंसिडेंट होती है लॉन्चिंग एंड पर तो प्रोपेगेट नहीं कर पाएगी। और एक और पैरामीटर न्यूमेरिकल अपर्चर से हम परिचित हुए, और बाद में देखा कि न्यूमेरिकल अपर्चर भी थीटा ए से रिलेटेड है, एंड द रिलेशन इज न्यूमेरिकल अपर्चर यानी इट इज इक्वल टू साइन थीटा ए, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यह कुछ मेन रिलेशंस थे जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं की सहायता से न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। हम कुछ न्यूमेरिकल के बारे में भी आपको बताएंगे। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस का जो रिलेशन है साइन थीटा ए, इसको हम एक नए पैरामीटर डेल्टा के संदर्भ में भी लिख सकते हैं, और डेल्टा को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। और डेल्टा की वैल्यू जो होती है n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n1 के बराबर होती है। तो साइन थीटा ए इट इज इक्वल टू n1 स्क्वायर रूट 2 डेल्टा के बराबर आती है। और फिर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑप्टिकल फाइबर की डिफाइन करने वाला पैरामीटर है वी नंबर। इसे नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं।
या नॉर्मलाइज्ड पैरामीटर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। मैन्युफैक्चरर द्वारा इस V की वैल्यू दी रहती है, ये मिनिमम होती है। और यदि V इज कैलकुलेटेड वैल्यू, और कैलकुलेट कैसे करेंगे तो उसके लिए रिलेशन है 2πa डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ए जो है रेडियस ऑफ द कोर है, लैम्डा वेवलेंथ है उस ऑप्टिकल सिग्नल की जो प्रोपेगेट होनी है। तो इस तरह से इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ V हैपेंस टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Vm द वैल्यू सजेस्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द ऑप्टिकल फाइबर, तो वो प्रोपेगेट करेगी। इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ V इज़ लेस देन Vm तो फिर वो प्रोपेगेट नहीं करेगी। इसी के संदर्भ में हमने एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। और जो एक्सप्रेशन V के लिए जिसे आपने V की वैल्यू कैलकुलेट किया उसको हम फिर लिख सकते हैं Vm इज इक्वल टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ V 2πa बाई लैम्डा सी इज द कट ऑफ वेवलेंथ स्क्वायर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो यदि लैम्डा की वैल्यू वह वेवलेंथ है जो प्रोपेगेट कराना है ऑप्टिकल फाइबर से, इफ़ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू लैम्डा सी इट विल प्रोपेगेट। ये बिल्कुल Vm न्यूमरेटर में आता है, लैम्डा सी डिनोमिनेटर में आता है, तो दोनों के व्यवहार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। V के संदर्भ में इफ़ V इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू Vm तो प्रोपेगेट करेगा। लैम्डा के संदर्भ में इफ़ लैम्डा इज़ लेस देन और इक्वल टू लैम्डा सी तो प्रोपेगेट करेगा। इफ़ लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन लैम्डा सी इट विल नॉट प्रोपेगेट, और V इज़ लेस देन Vm इट विल नॉट प्रोपेगेट। तो इतने सारे पैरामीटर को अब तक हम पढ़ चुके हैं। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो इनके कैलकुलेशंस को करना पड़ता है, और ऑप्टिकल फाइबर कितना इफ़िशियंट है, किन पैरामीटर का कितना मान है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी सूत्र हमने पढ़ रखा है उनका प्रयोग करते हुए इनकी वैल्यू निकालेंगे। नाउ शुरू में जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑप्टिकल फाइबर में भी कुछ न कुछ लॉसेज एसोसिएटेड होते हैं, और इन लॉसेज के कारण द आउटपुट पावर एट द रिसीविंग एंड एट द आउटपुट एंड इज़ लेस देन द इनपुट पावर विच हैज़ बीन फेड एट द लॉन्चिंग एंड। और इस आउटपुट पावर और इनपुट पावर के संबंध की सहायता से ही अटेन्यूएशन की वैल्यू हम जानते हैं। और संबंध है एक्चुअली ए इज़ द अटेन्यूएशन फॉर द ऑप्टिकल फाइबर, मे बी इन द केस ऑफ केबल आल्सो, द कंडक्टिंग वायर आल्सो, but here we are dealing with the optical fiber, so particularly in the case of optical fiber A is the attenuation of the optical fiber. This is equal to, अब पूरा इक्वेशन के पहले, it is the ratio of output power to input power. आउटपुट पावर क्या है? the power obtained at the receiving end, PO से लिखते हैं, and the PI the input power, the power which has been fed at the launching end, एट द सेंडिंग एंड। और इन दोनों का रेशियो द आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इसके रेशियो से ही अटेन्यूएशन ए की वैल्यू हम निकालते हैं। एक चीज़ और हम डिस्कस कर दें, PO आउटपुट पावर, इट्स यूनिट इज वाट, इनपुट पावर द पावर, इट्स यूनिट इज अगेन वाट, वाट कैंसिल, सो PO बाई PI हैज़ नो यूनिट एट ऑल। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, फिर भी इसको नापने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एंगल की परिभाषा आप जानते हो, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क मीटर में नापा जाता है, रेडियस भी मीटर में नापा जाता है, मीटर कैंसिल कर जाता है, और इस तरह से कोई इकाई नहीं एसोसिएटेड होती है एंगल से। लेकिन फिर भी एंगल को नापने के लिए हम इकाई रेडियन का प्रयोग करते हैं, या कन्वेंशनल तरीके से हम डिग्री का प्रयोग करते हैं। और डिग्री और रेडियन में रिलेशन आप जानते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही PO बाई PI का कोई इकाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी
इसके लिए एक इकाई का हम प्रयोग करते हैं और उसको हम कहते हैं, साइंटिस्ट ग्राहम बेल के सम्मान में बेल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल बी इज़ द यूनिट ऑफ द अटेनुएशन। आपने सुना होगा नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ गया है, एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है। अभी दिल्ली के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो इकाई पर ध्यान दिया होगा तो एयर पोल्यूशन जब कहते हैं तो उस समय बेल का प्रयोग करते हैं, और बेल ना करके डेसिबल का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं वो भी अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो जो इकाई हमने चूज कर रखा है बेल को ग्राहम बेल के सम्मान में, ये बहुत बड़ी इकाई है। और जो आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो है, इसका वेरिएशन इतने लंबे रेंज में होता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ पीओ एंड पीआई कि इसको रेगुलर पीओ बाई पीआई के डिफिनीशन से केवल बताना बहुत ही कम्बरसम हो जाता है। और इसलिए हम अटेनुएशन के लिए जो सूत्र बनाते हैं, इट इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ द आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। और आउटपुट पावर टू इनपुट पावर का रेशियो जब लेते हैं और उसका लॉग ले लेते हैं तो इसको हम अटेनुएशन कहते हैं। तो इस तरह से अटेनुएशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज़ डिफाइंड एज द लॉग ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर एंड इट इज़ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ बेल। अब स्पष्ट हो गया। बेल इसकी इकाई है, लॉग स्केल में इसको नापते हैं और लॉग पीओ बाई पीआई को ही अटेनुएशन कहा जाता है। और इस तरह से ऑप्टिकल फाइबर में कितना अटेनुएशन होगा, आउटपुट पावर और इनपुट पावर की वैल्यू ज्ञात हो तो इसकी सहायता से निकाला जा सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की जब आप बात करते हैं तो बेल का प्रयोग न करके डीबी का प्रयोग किया जाता है। डीबी कहते हैं डेसिबल को। 1/10 ऑफ द बेल इज़ डेसिबल। अब बेल बहुत बड़ी इकाई है। एक्चुअल वैल्यू लॉग पीओ बाई पीआई की जो वैल्यू आती है वो इतनी कम आती है, तो इसलिए हम इकाई को 10 गुना छोटा कर देते हैं। डेसिबल 1/10 ऑफ द बेल कर देते हैं और 10 गुना इसको छोटा करेंगे तो इस क्वांटिटी को लॉग पीओ बाई पीआई को 10 गुना बढ़ा देते हैं। और इसलिए अटेनुएशन के लिए अब सूत्र हो जाता है, अटेनुएशन इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ log PO by PI and it will be measured in decibel now। तो दिल्ली के एयर पोल्यूशन के, नॉइज़ पोल्यूशन की लेवल की वैल्यू जब आप सुनते हो तो इसी यूनिट डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई चीज़ मीटर में लिखी जाए तो क्वांटिटी कम आती है, सेंटीमीटर में लिखें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 का गुणा कर देते हो। कोई चीज़ सेंटीमीटर में लिखा जाए, मीटर में आप प्रेजेंट करना चाहें तो 100 का भाग दे देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बेल से डेसिबल छोटे यूनिट में आ रहे हो, मीटर से सेंटीमीटर में आ रहे हो जैसे कि, तो इसीलिए डेसिबल 1/10 है, तो इसलिए 10 का यहाँ पूरा कर दिया जाता है। तो ये अब अटेनुएशन के लिए फार्मूला इन dB यूनिट, इन डेसिबल यूनिट, इट इज़ A इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ PO बाई PI। टू द बेस 10 है ये, टू द बेस E नहीं है। टू द बेस E होता तो ये ln लिखते, तो फिर मैं इसको पुनः रिपीट कर दूँ, A इज इक्वल टू 10 टाइम्स log PO बाई PI and the attenuation will be measured in the units of decibel। ये स्थिति आती है। अब डिपेंड करता है अटेनुएशन की वैल्यू कितनी होगी। तो अटेनुएशन की वैल्यू कितनी होगी इस पर डिपेंड करेगा कितना आपने इनपुट पावर दिया लॉन्चिंग एंड पर, कितना आउटपुट पावर आपको मिला रिसीविंग एंड पर, और इन दोनों का रेशियो निकाल करके इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए अटेनुएशन ए की वैल्यू निकाली जा सकती है। जब 10 का गुणा करके निकालेंगे तो इकाई ऑब्वियसली डेसिबल में आएगी। हम विभिन्न परिस्थितियां ले लेते हैं जिसमें PO की वैल्यू PI की तुलना में कितनी है, तो फिर अटेनुएशन की वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए एक नीचे हमने एक टेबल प्रोवाइड कर रखा है और ये ऑलरेडी आपको मैंने PDF में भेज रखा है।
तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला कॉलम है स्टेटस ऑफ पीओ, पीओ की वैल्यू पीआई की तुलना में कितना है। दूसरा है पीओ की वैल्यू जो आपने स्टेटस दिया उसके अनुरूप कितना हो जाएगा, ये इनपुट पावर की वैल्यू है, और फिर सूत्र में रख करके ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, और यूनिट विल बी करेस्पॉन्डिंगली डेसिबल। मान लीजिए आइडियल सिचुएशन है, ऑप्टिकल फाइबर आइडियल है, नो लॉस इज टेकिंग प्लेस, तो क्या कंडीशन होगी, द आउटपुट पावर पीओ विल बी इक्वल टू इनपुट पावर, नथिंग विल बी रिड्यूस्ड, जितना आप इनपुट पर दोगे ठीक उतना ही आउटपुट पर प्राप्त हो जाएगा। तो यदि पीओ की वैल्यू पीआई के बराबर हो तो दूसरे कॉलम में पीओ की वैल्यू भी पीआई होगी, पीआई है ही है, इसको इस सूत्र में रख दें तो पीओ इज इक्वल टू पीआई बाई पीआई, इट इज़ 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, मल्टीप्लाइड बाई 0 इज अगेन 0, सो एटेन्यूएशन विल बी इक्वल टू 0 dB। सो इस कंडीशन में जब पीओ की वैल्यू पीआई के बराबर होगा तो एटेन्यूएशन की वैल्यू 0 dB आएगी। इफ़ देयर इज ए 0 dB एटेन्यूएशन, इसका मतलब कि आइडियल लाइन है, आदर्श ऑप्टिकल फाइबर है और कोई भी लॉस नहीं उसमें हो रहा है, जितना इनपुट आप दे रहे हैं उतना आउटपुट आपको प्राप्त हो जाता है। ये थ्योरेटिकल केस है, ऐसा होता नहीं है, कुछ न कुछ अटेन्यूएशन होगा। मैंने आपको बताया था कि कुछ रिफ्रैक्ट कर जाएगा, क्लैडिंग में चला जाएगा, जो क्रिटिकल एंगल से कम पे होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कोर क्लैडिंग इंटरफेस पर। कुछ अन्य भी बातें हो सकती है जिनके कारण पावर में कुछ न कुछ कमी आएगी। तो यह कंडीशन केवल तब है जब आइडियल ऑप्टिकल फाइबर दिया जाए, अन्यथा कुछ न कुछ होता है। अब मान लिया कि लॉस हो रहा है, आउटपुट पावर की वैल्यू इनपुट पावर की आधी मिलती है, 100 मिलीवाट आपने दिया इनपुट पावर लॉन्चिंग एंड पर, आउटपुट पावर आपको मिला 50 मिलीवाट रिसीविंग एंड पर, तो पीओ की वैल्यू 50 मिलीवाट हो गई, दिया है आपने 100 मिलीवाट, तो संबंध हो गया पीओ इज इक्वल टू हाफ पीआई। ये पीओ पीआई के बीच के संबंध हुआ, तो पीओ इन टर्म्स ऑफ पीआई इट इज इक्वल टू हाफ पीआई, पीआई इज पीआई। इक्वेशन में आप रखेंगे तो फिर वही हाफ पीआई डिवाइडेड बाई पीआई, पीआई कैंसिल्स, इट विल बिकम 1/2। कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू -3 dB आ जाएगा। जब कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया था कि सर डायरेक्टली टेबल आपने बना दिया है और टेबल में आपने वैल्यूज शो कर दी हैं कि किस कंडीशन में एटेन्यूएशन की वैल्यू कितनी आएगी, तो पहले ये जो निगेटिव आ रहा है ये क्यों आ रहा है इसको स्पष्ट कर दीजिए, और ये 3 कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल इस दूसरे केस में इसे आप बता दें। तो और सब डिस्कस करने के पहले मैं फिर उस स्थिति को डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, एटेन्यूएशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इक्वेशन का प्रयोग करेंगे 10 log PO बाई PI। नाउ द वैल्यू फॉर PO इज इक्वल टू हाफ PI, ये हमने मान रखा है। सेकंड केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, PO इज इक्वल टू हाफ PI, तो PO की जगह पर हाफ PI हमने रख दिया, तो PO की जगह पर हाफ PI आपने रखा एंड डिवाइडेड बाई PI। जब ऐसा आपने किया तो ये देखिए PI कट जाएगा, यू गेट हाफ, सो इट इज़ 10 टाइम्स log ऑफ 1/2। log के नियम के अनुसार इसको लिखा जा सकता है 10 टाइम्स log 1 माइनस log 2। वैल्यूज रख दीजिए log की, तो 10 टाइम्स log 1 इज़ 0 माइनस log 2 इज़ 0.3010, वैल्यू रख दिया आपने। ये 0 है, ये माइनस के साथ ये पैरामीटर आया, 10 से गुणा होगा, रेस्ट इतना कम है उसको छोड़ सकते हो, तो इसकी वैल्यू आ गई -3 dB। तो यही उस टेबल में हमने शो किया है। फाइनली एटेन्यूएशन की वैल्यू -3 और कॉलम के ऊपर dB यूनिट लिखी है, -3 dB इसकी वैल्यू आ गई है। ये देखिए सेकंड केस में द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज -3 dB। अब ये माइनस क्या बताता है? पहली बात,
माइनस ये बताता है कि आउटपुट पावर की वैल्यू इनपुट पावर से कम है। निश्चित ही आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, चूँकि आउटपुट पावर कम है तो हमेशा ये क्वांटिटी 1 से कम आएगी। 1 से कम आएगी तो यहाँ log 1 आ जाएगा, 0 आएगा तो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी बचेगी। तो यदि नेगेटिव क्वांटिटी कैलकुलेशन के उपरांत प्राप्त होता है तो ये बताता है कि अटेन्युएशन है, लॉस हो रहा है, आउटपुट पावर में कमी हो रही है। और यदि कैलकुलेशन में यहाँ पर पॉजिटिव मिल जाता है तो इसका मतलब आउटपुट पावर इज़ मोर देन द इनपुट पावर। एम्पलीफायर में ऐसा होगा, गेन होता है, आउटपुट पावर इज़ मोर इन कंपैरिजन टू द इनपुट पावर, तो प्लस आएगा यदि गेन होगा तो। और यदि अटेन्युएशन होगा तो आउटपुट पावर कम हो जाएगा इनपुट पावर से, तो उसमें एक माइनस निशान आ जाएगा। और माइनस नेगेटिव साइन इज अपेयरिंग बिफोर सम मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये अटेन्युएशन है। और यदि पॉजिटिव साइन आती है तो ये फिर गेन है। आप अटेन्युएशन के बारे में विचार कर रहे हो, इसलिए यह माइनस नेगेटिव वैल्यू के साथ ही आ रहा है। तो सेकंड केस में इसकी वैल्यू आ गई -3 dB। देखिए यहाँ लिखा भी है, द नेगेटिव साइन अपियरिंग बिफोर 3 dB इज रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट दैट इट इज़ एन अटेन्युएशन। और यदि पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर गेन हो जाएगा। टेबल के अंदर और भी कंडीशंस दी हुई है। मान लीजिए आउटपुट पावर इनपुट पावर का 1/10 हो गया, 10 गुना कम हो गया तो फिर नेगेटिव आएगा। तो ये पीओ की वैल्यू 1/10 पीआई होगा। पीआई अपनी जगह पर वैल्यू रख दें तो पीआई कटेगा 1/10। log 1 माइनस log 10, log 1 इज़ 0, log 10 इज़ 1 और 1 में 10 का गुणा हुआ तो -10 उत्तर आ जाएगा। यदि -10 dB वैल्यू आ रही है अटेन्युएशन की, दिस मीन्स सिंपली दैट द आउटपुट पावर इज़ 10 times लेस इन कंपैरिजन टू द इनपुट पावर। यदि आउटपुट पावर इन कंपैरिजन टू इनपुट पावर इज़ 100 times लेस, PO इज इक्वल टू 100 PI, तो उस समय इसकी वैल्यू ठीक वैसे ही कैलकुलेट करोगे, 1/100 बचेगा। log 1 इज़ 0, log 100 इज़ 2, 10 से गुणा हुआ तो इसकी वैल्यू आ गई -20। सो यदि 100 टाइम्स कम होता है तो अटेन्युएशन की वैल्यू आ जाएगी -20 dB। इसी तरह से यदि 1000 गुना कम हो जाता है तो अटेन्युएशन की वैल्यू इन द सिमिलर वे यू विल बी गेटिंग कैलकुलेटेड, और कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू -30 dB आ जाएगी। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हमने दिया है। मान लीजिए आपसे कहता है इनपुट पावर 100 मिलीवाट दिया गया, आउटपुट पावर 40 मिलीवाट प्राप्त होता है। इसका मतलब PO इज इक्वल टू 40 मिलीवाट, PI इट इज इक्वल टू 100 मिलीवाट रख दीजिए और रख करके फिर कैलकुलेट करिए, लाख की वैल्यू ले लीजिए और इस तरह से अटेन्युएशन की वैल्यू कितनी आएगी वो कैलकुलेट की जा सकती है। एक एग्जाम्पल भी हमने दे दिया, तो इस एग्जाम्पल की सहायता से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। एक चीज़ और मैं यहीं स्पष्ट कर दूं कि यह जो अटेन्युएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो यूजिंग द फार्मूला A इज इक्वल टू 10 log PO/PI, ये सूत्र है। dB में अटेन्युएशन की वैल्यू निकलेगी। अब अटेन्युएशन केवल PO/PI का रेशियो है। PO है आउटपुट पावर, PI है इनपुट पावर, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर कितनी लंबी है यह नहीं बताया गया। यदि ऑप्टिकल फाइबर यहाँ से लेकर के मुंबई तक जुड़ा हुआ है तो लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन गोरखपुर एंड मुंबई। इफ़ इट इज़ गोरखपुर इज़ कनेक्टेड टू द बेंगलुरु, तो लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर विल बी करेस्पॉन्डिंगली equal to the distance between Gorakhpur and Bengaluru and so on so forth। आपको जानना है केवल आउटपुट पावर बेंगलुरु में कितना है, आउटपुट पावर मुंबई में कितना है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट पावर फेड इन गोरखपुर। तो ये आउटपुट पावर की वैल्यू जितनी अधिक लंबी लाइन होती जाएगी उतनी कम होती जाएगी। जितनी छोटी लाइन होगी आउटपुट पावर ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए अटेन्युएशन की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करने का ढंग सीखे हो, ये अटेन्युएशन
will be a parameter which will depend upon the length of the optical fiber. जितनी लंबी ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई होगी उसके अनुसार अटेनुएशन की वैल्यू बदलती हुई चली जाएगी। तो हम एक ऐसा पैरामीटर फिर इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम कहते हैं अटेनुएशन कांस्टेंट। अनदर पैरामीटर अल्फ़ा अटेनुएशन कांस्टेंट इज़ डिफाइंड, और इस अटेनुएशन कांस्टेंट को कहते हैं द वैल्यू ऑफ द अटेनुएशन ए पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर को बताएगा। आपने 150 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर दिया है या 200 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर दिया है, इससे मतलब नहीं, उस ऑप्टिकल फाइबर के 1 किलोमीटर लंबाई के ऊपर कितना अटेनुएशन हो रहा है उसको हम अटेनुएशन कांस्टेंट कहते हैं। तो इस अटेनुएशन कांस्टेंट को हम अल्फ़ा से लिखते हैं और एक्सप्रेशन उसके लिए हो जाता है अल्फ़ा की वैल्यू A/L। अल्फ़ा इज़ द अटेनुएशन कांस्टेंट, इट इज़ इक्वल टू अटेनुएशन ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द लाइन ऑप्टिकल फाइबर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर मीटर में नापोगे तो बड़ा लंबी लाइन हो जाती है, मेज की लंबाई 2 मीटर हो जाती है, तो इसलिए इस एल को हम किलोमीटर में नापते हैं। तो दिस इज द रिलेशन फॉर अटेनुएशन कांस्टेंट, अल्फा इज इक्वल टू A/L। एल ए इज़ द अटेनुएशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इन किलोमीटर। तो इसलिए इकाई इसकी क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली डेसिबल पर किलोमीटर। सो इट्स यूनिट विल बी इक्वल टू डेसिबल पर किलोमीटर इज़ द यूनिट। तो ऑप्टिकल फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ये रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ा, द अटेनुएशन कांस्टेंट। और क्या बताता है अटेनुएशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ अटेनुएशन पर यूनिट लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर व्हेन द लेंथ इज मेजर्ड इन किलोमीटर। तो ये अटेनुएशन कांस्टेंट कहलाता है। तो आपसे न्यूमेरिकल में यदि अटेनुएशन कांस्टेंट पूछता है तो पहले आप अटेनुएशन बताएंगे जो आपने अभी सीखा, और अटेनुएशन में लेंथ ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इन किलोमीटर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी। अल्फ़ा की वैल्यू dB पर किलोमीटर आएगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे ये मैं अगले में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।